नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, ये गाने में आपने बहुत सारे शब्दों को सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ भंते कश्यप जी मौजूद है, जिनके अंदर बुद्ध और युद्ध दोनों मौजूद है। इन्होंने वकालत की पढ़ाई किया है, साथ साथ मार्शल आर्ट और कंफू में भी ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, युद्ध विद्या में भी परिपूर्ण है। हमारा इनसे छोटा सा सवाल है कि भंते जी, बुद्ध के मानने वाले लोग हिंसा के विरुद्ध होते हैं, लेकिन आप मार्शल आर्ट में, युद्ध विद्या में, वकालत की यहाँ तक कि आपने पढ़ाई कर रखा है, उसके बाद भी आप इन सारी विद्याओं के लेने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आपके विचारों में दम नहीं था क्या, जो आपको शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ी? जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अरुण गौतम जी, जिस तरह से आपने जो सवाल किया है कि आपको युद्ध की क्या ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल। तो ऐसा है कि ये जो बौद्ध धर्म का इतिहास है, हाँ। ये इतिहास हमारे भारत से है। कांचीपुरम राजा के, पल्लव राजा के जो राजपुत्र थे बौद्ध धर्म, हाँ। वो भारत से चाइना गए और चाइना में उन्होंने जैन बुद्धिज़्म और शाओलिन कुंफू की नींव रखी। तो मार्शल आर्ट जो है, पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट, ये युद्ध कला जो है, वो किसी को मारने के लिए नहीं है। मार्शल आर्ट इज़ नॉट हर्ट फॉर अदर, इट इज़ अ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। मार्शल आर्ट का यानी कुंफू का अर्थ होता है खुद पे नियंत्रण, खुद की बॉडी पे नियंत्रण। तो शाओलिन भिक्षु जो होते हैं वो किसी को मारने के लिए उसका उपयोग नहीं करते, खुद के मन पे और खुद के शरीर पे प्रभुत्व यानी कंट्रोल रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बौद्ध धर्म जो थे, जब चाइना में गए, भारत से, साउथ ऑफ इंडिया से गए, तो वहाँ पे कुछ गुंडे लोग थे जो गरीबों को तकलीफ़ देते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने वहाँ गए, वो आयुर्वेद जो था, हाँ। हमारा औषधि, हाँ। उसकी भी जानकारी वो रखते थे। तो उन्होंने वहाँ पे जो गरीबों पे अत्याचार, मजलूमों पे अत्याचार कुछ लोग करते थे, तो वहाँ पे भंते बौद्ध धर्म ने लोगों को कुंफू सिखाया और सेल्फ डिफेंस यानी बचाव की कला सिखाई। तो बाबा साहब भी कहते हैं, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अन्याय सहन करना नहीं है, और सेल्फ डिफेंस इज़ नॉट अ वायलेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आत्मरक्षा कोई मतलब हिंसा नहीं है। तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट की, और ख़ुद के मन को और खुद के शरीर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि युद्ध हम कर रहे वाले, अभी मैं तो तकरीबन 16 साल से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 16 साल से? हाँ जी। तो किसी को तो हार्म पहुँचाया नहीं। यानी आपने अपनी बाल अवस्था जी संघर्ष में बिता दिया। तकरीबन 14 साल का तब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की। जिस उम्र में बच्चे बैट बॉल खेलते हैं, आज जी उम्र में। जी। तो जितने भी शस्त्र है, वेपन्स, हाँ। वो भी हम सब पढ़ाते हैं। ये इसके साथ साथ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। वेपन जैसे बोले तो सिक्सर, AK-47? ना, वो वेपन्स नहीं। हाँ। जो स्टिक वगैरह जो होती है, स्टिक यानी स्टिक होते हैं, स्पेयर यानी भाला जिसे कहते हैं। अच्छा। भारतीय जो लाठी काठी होती है, जो पहाड़े में चलाई जाती है, स्वॉर्ड जो होते हैं, इंडियन स्वॉर्ड जो होते हैं, वो जो युद्ध में शिवाजी महाराज के जो समय में जो चलाई जाती थी, वो युद्ध कला हम सिखाते हैं। भंते जी, मैं भी अपनी ज़िंदगी के 6-7 साल बाबा साहब और बुद्ध के मिशन में अर्पण किया है, और आज तक मैंने ऐसा कोई बौद्ध भिक्खु ही नहीं देखा जो बुद्ध के विचारों के अलावा भी कुछ और भी करता हो, जो सेल्फ रक्षा के लिए जो आप कर रहे हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप भारत के में पहले ऐसे बौद्ध भिक्खु हैं जो बौद्ध धर्मन के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं बुद्ध के साथ साथ। तो ये बौद्ध धर्मन वाले विचार आपके अंदर आए कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अरुण बहुत ही बढ़िया जो है वो सवाल आपने पूछा है। तो अरुण जो है, मैं बचपन में अक्षय कुमार मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा। अभी भी पसंद है मुझे अक्षय कुमार। हाँ। तो सच मायने में कहूँ तो बौद्ध धर्म मुझे पता नहीं था। हाँ। बचपन में अक्षय कुमार मुझे पसंद था, क्योंकि वो जो किक वगैरह पंचिंग करता है ना, तो इसकी वजह से मुझे अक्षय कुमार पसंद था। तो मुझे भी लगता था अक्षय कुमार जैसे सुबह 4 बजे उठता है, अभी भी मैं रोल मॉडल मानता हूँ मेरा अक्षय कुमार को। क्योंकि अक्षय कुमार सुबह उठता है, 4 बजे एक्सरसाइज करता है, किसी भी प्रकार नशा पत्ता जो करता नहीं है। तो मुझे लगा अक्षय कुमार जैसी जो किक है, जो वैसा घूम के जो मारते हैं ना, तो वो मुझे सीखनी थी। तो फिर बचपन में जब छठी में था, तकरीबन 14-13 साल का होगा, फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, श्रामनेर बना मैं 13-14 साल में आपने? हाँ जी। 13-14 साल में तो बच्चों को पता भी नहीं होता है बुद्ध और बाबा साहब कौन है, अगर घर में ऐसा माहौल ना हो तो। लेकिन फिर भी अगर जिनके देखा है मैंने कि जिनके घर में माहौल होता है तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपने 13-14 वर्ष की उम्र में कैसे? जो थे भिक्षु थे। अच्छा। जब उन्होंने संसार किया, संसार करने के बाद वो भिक्षु बने, तो फिर बचपन से ही घर में जो थी वो बुद्ध की विचारों की परंपरा थी। बाबा साहब, हमारे पिताजी जो थे, बाबा साहब के अम्बेडकराइट मूवमेंट के बड़े कार्यकर्ता थे, पैंथर थे। तो हमारे जितने भी भाई थे वंदना करते थे, पूजा करते थे। हम बाबा साहब का संविधान बाबा ने घर में लाया था, बुद्धाइट धम्मा भी लाया था। तो यही प्रेरणा मिली बाबा से भी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की मेरे पिताजी से भी प्रेरणा मिली।
जो मेरे पिताजी का नाम भंते संगवर्धन था। तो हम पहले बाबा साहब की कम्युनिटी से आते हैं, मतलब 56 के पहले बौद्ध महार, 56 के पहले महार और उसके बाद बौद्ध। तो फिर ये प्रेरणा जो थी वो सच मायने में हमें अक्षय कुमार जी से मिली, जो एक्टर है मार्शल आर्ट में, उनका आई थिंक 4 डैन ब्लैक बेल्ट है। तो कहना यही चाहते हैं कि भिक्षु जो है बाहर देश में अगर आप जाएंगे, मतलब जब आप इसकी बात करेंगे चाइना की, या फिर वहाँ पे शाओलिन मॉन्क होते हैं, ज़्यादातर भारतीय भिक्षु जो है वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान है। आप तरह से आप देखेंगे जिस तरह से मेरी बॉडी की रचना है या फिर पूरा शरीर है, बिल्कुल। तो शाम का खाना मैं एक समय खाना खाता हूँ, शाम का खाना ज़्यादातर खाता नहीं। डाइट पे मैं ज़्यादा विशेष ध्यान देता हूँ। युवकों को मेरा संदेश है, मतलब सुबह उठे, एक्सरसाइज करिए, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, किसी भी प्रकार के नशा पता ना करें। मैं अपील करना चाहूँगा इस अरुण गौतम जी के वीडियो के माध्यम से, हमारे जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने भी योगा प्राणायाम, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, चाहे आप वॉकिंग भी कर ले, वो करनी चाहिए। और बौद्ध भिक्षु ऐसे होने चाहिए, मतलब मार्शल आर्टिस्ट होने चाहिए, ये मेरी मनीषा है। आज हमारे समाज की बहुत सारे युवा भटके हुए हैं, कुछ लड़के नशेबाजी में भटके हुए हैं, कुछ लड़कियों के पीछे भटके हुए हैं। तो जो भी हमारे देश के युवा भटके हुए हैं नशाबाजी करने में, लड़कियों के पीछे जाने में, ऐसे हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर सवाल आपने पूछा है अरुण गौतम जी। मैं विनती करना चाहूँगा सभी हमारे देशवासियों के यूथ से कि जिस तरह से हमारा जो भारत का यूथ है, जो नशा पता और ड्रग्स हो या फिर एजुकेशन को छोड़ के जो लड़की के पीछे या फिर कोई भी चाहे बात हो उसमें लगा है, तो हमारा जो डेवलपमेंट है इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, हमारी जो प्रगति है, विकास है, वो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं युवाओं से अपील करूँगा, मैं जैसे सुबह 4 बजे से मेरा शेड्यूल होता है, 4 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद 3-4 घंटे मेरा एक्सरसाइज होता है। तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा, हमारे युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, आप भी सुबह उठे। आप पूरे दुनिया में देखेंगे जो भी सक्सेस बंदे हुए हैं उनकी पहले यही आदत रही है, वो सूरज के साथ उठे, सूरज के पहले उठे। तो युवाओं से यही कहेंगे कि नशा पता ना करें, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो भारत का यूथ हो या अम्बेडकरी मूवमेंट का यूथ हो या सभी लोग। बाबा साहब ने तो कहा ही है हमारे जाति के लोगों को, सभी को, कि प्रगति जो है एजुकेशन के बिना हमारी होगी नहीं। वो तो बढ़िया संदेश है हमको। तो यूथ से हम यही कहेंगे, भारत के यूथ से हम यही कहेंगे कि एक्सरसाइज करें, सुबह उठे, नशा पता ना करें, किसी भी प्रकार का नशा हमें करना नहीं है। हमारा अगर शरीर फिट रहता है तो हमारा मन फिट रहेगा। अगर हमारा मन फिट रहता है तो हम जो भी स्टडी करते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई हो, चाहे IAS हो, IPS हो, जो भी कुछ भी, चाहे हम वड़ा पाव क्यों ना बना रहे हो, अगर हम दिल से ना बनाते हो या फिर नहीं करते हो तो हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। तो यही युवाओं से अपील है हमारी, किसी भी प्रकार की नशा पता ना करें, किसी भी प्रकार का जो है वो ड्रग्स जो होते हैं, या फिर कुछ लड़के जो है जब पढ़ाई की उम्र होती है 16-17 साल की, तो प्रेम प्रकरण जो होते हैं जिसे कहते हैं, हम इश्क में लग जाते हैं। फिर पूरी ज़िंदगी जो है कोलैप्स की तरफ बढ़ती है, नशा पता में निकल जाते हैं। तो बचपन में माँ बाप से पैसे लेते हैं, चोरी करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो पंचशील बताया है, जो आर्य अष्टांगी मार्ग बताया है, उस पर नहीं चलते। तो युवाओं से यही अपील है, आपने सुबह उठे, एक्सरसाइज करें, एजुकेशन पे ध्यान दें, और उसके बाद जो है वो तुम्हारा नॉलेज जो है वो समाज के उपयोग के लिए लाए। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि इस वक्त जो भी हमारे देश के दर्शक बंधु देख रहे हैं, कोई भी युवा सीखना चाहे आपसे, तो उसके लिए क्या है आपके पास? हम तो जालना में रहते हैं, महाराष्ट्र से है। हाँ। तो एक मनीषा है हमारी यही कि जैसे कि चाइना में शाओलिन टेम्पल्स होते हैं, वैसे हम भारत में एक बोधि धर्मन एक टेम्पल क्रिएट करें जहाँ पे योगा प्राणायाम से लेके युद्ध कला से लेके अम्बेडकराइट मूवमेंट की शिक्षा वहाँ पे दी जाए। तो जब हमारी लॉ की पढ़ाई अभी चल रही है, तो जब हम लॉ हमारा कंप्लीट कर लेंगे और समाज का सपोर्ट मिलेगा, तो हम एक भारत में यानी महाराष्ट्र में एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर हम चलाना चाहते हैं, जहाँ पे हम योगा प्राणायाम से लेके सभी प्रकार के मार्शल आर्ट यानी युद्ध कलाएँ जो होते हैं वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ क्रांतिकारी भंते कश्यपली, जो कि महाराष्ट्र में कहीं भी जातिवाद से कोई भी उत्पीड़न होता है लोगों को, तो वहां पर ये जाते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया है और इन्होंने छोटी सी उम्र में कठिन परिश्रम करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हमारे जैसे नहीं बल्कि हमारी उम्र से और इनकी उम्र से बड़े बड़े लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। इनकी विचारों के, इनके कर्मों के लोग दीवाने हैं। हमारा सौभाग्य है कि धाकड़ टीवी जैसे चैनल पर भंते जी ने टाइम दिया, और हमारे देश में बहुत सारे भंते जी लोग हैं जो बहुत बिहारों में बैठ के मोबाइल चलाते हैं, मेरा मिश्री खाते हैं, लेकिन भारत के एक ऐसे बहुत भिक्खु हैं जो लोगों को एक अलग ही शिक्षा देते हैं, बुद्ध के विचारों के साथ साथ शस्त्र विद्या भी सिखाते हैं, और ऐसे भंते हमारे देश में होने चाहिए। हालांकि हमारे देश के पहले भंते ऐसे हैं जो बुद्ध के विचारों के साथ साथ युद्ध कला भी सिखाते हैं। ऐसे बौद्ध भिक्खु को हमारे देश में और भी ज्यादा जरूरत है। ऐसे क्रांतिकारी भंते जी को धाकड़ टीवी की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं कि धाकड़ टीवी पर इन्होंने मौका दिया। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।